माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ सब लोगों को सुबह की राम राम। प्रदूषण की बात आज करनी है, आज सांस की बात करनी है, आज सांस को शुद्ध रखने की बात करनी है, आज सांस को नियंत्रित करने की बात करनी है, और उससे संबंधित बहुत सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा। एक्यूप्रेशर की तकनीक भी आपको बताऊंगा। इन उपायों को हर वो व्यक्ति तो करेंगे ही जो प्रदूषित इलाकों में रहते हैं या प्रदूषित इलाकों में काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को, अब चाहे देश में कहीं भी रह रहे हो, अपने बच्चों को ये उपाय जरूर कराएंगे, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। बड़े तो इसे झेल जाते हैं, लेकिन बच्चों की सांस में ये पार्टिकलेट्स अंदर चले जाते हैं और धीरे धीरे उनके लंग्स में इतनी समस्याएं पैदा ये करते चले जा रहे हैं कि कुछ वर्षों बाद का जीवन उनके लिए बहुत कठिनाई वाला होने वाला है। इसलिए आपको ये उपाय करने हैं। सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए तो वैसे भी अब जाड़ों में समस्याएं शुरू हो ही जाएंगी। जिनको सांस की दिक्कत रहती है या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनको तो ये समस्याएं होंगी। अब सर्दी आ रही है और मुझे लगता है, ज्योतिषीय अनुमान से कह रहा हूं, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर सर्दी बहुत बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ सुबह और रात में हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्दी आ जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। सांस की अगर मैं बात करूं, और तो पेरेंट्स खास तौर से सुन लीजिए, भारत में इस रोग से 3 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं और बच्चों की संख्या इसमें ज्यादा है। मेट्रो सिटीज में लगभग हर चौथा बच्चा किसी न किसी प्रकार के श्वसन तंत्र की बीमारी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी से या एलर्जी से पीड़ित है। हर चौथा बच्चा। ये समस्या होती कब है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो जेनेटिक है, यदि आपके जीन्स में, आपके घर में ऐसा रोग है तो सांस की समस्या आपको भी हो सकती है या आपके बच्चों को भी हो सकती है। दूसरी बात, ये जानना बहुत जरूरी है। एक तो जेनेटिक है, यदि आपके जीन्स में, आपके घर में ऐसा रोग है तो सांस की समस्या आपको भी हो सकती है या आपके बच्चों को भी हो सकती है। दूसरी बात, लंबे समय तक सर्दी, नजला, खांसी, जुकाम वगैरह रहने से ये समस्या बढ़ जाती है, सांस संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। और सामान्यतः हम लोग नजला, खांसी, जुकाम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहे हैं। अब वो समस्या किसी वक्त में आकर बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगी तो ये हमारे लंग्स को प्रभावित करके हमें श्वास का रोगी बना देगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण आजकल सांस की समस्या का हो रहा है, वो है दूषित या प्रदूषित पर्यावरण में रहना। ये पर्यावरण की वजह से, या ऐसे लोग वहां रहते हो जहां बहुत ज्यादा बसें निकलती हो या जहां से बहुत ज्यादा गाड़ियां निकलती हो, ऐसी जगह आपकी दुकान है, शोरूम है, इंडस्ट्री है, जहां धुआं बहुत होता हो, और खासतौर से ऐसा धुआं जिस धुएं में लेड होता हो किसी न किसी रूप में, या कार्बन बहुत ज्यादा होता हो उत्सर्जित, तो निश्चित रूप से आपके लंग्स पर उसका फर्क पड़ेगा, चाहे आपका खान पान कितना ही अच्छा क्यों ना हो। ये अर्थ इसका कतई नहीं है कि आप गरीब हैं तभी सांस के रोगों से पीड़ित होंगे। अमीरों को भी खूब हो रहे हैं, और चौथा बच्चा, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, उससे पीड़ित हो रहा है। खास तौर से ये जो चंद्र का हिस्सा होता है, ये वाला चंद्र का हिस्सा, ये जिन लोगों का ये हिस्सा फ्लैट होता है, एकदम से चपटा होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गाढ़ी गाढ़ी रेखाएं इस तरीके से इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे लोग तो श्वास के रोग से बहुत जल्द पीड़ित हो जाते हैं। यदि आप प्रदूषित क्षेत्र में रहते हैं, बहुत घनी आबादी में रहते हैं, या ऐसी जगह आपको ज्यादा बैठना या चलना होता है जहां बहुत सारी गाड़ियां हर वक्त निकलती हो, और यदि ये वाला स्थान आपका चपटा है, ये वाला स्थान आपका चपटा है इस तरीके से, या फिर बहुत मोटा है और पीछे को यहां तक है, यानी हथेली पीछे तक है, तब यानी इसको कहते शुक्र का कुपित होना, तब मान के चलिए आपको परेशानी होगी, श्वास की या लंग्स की आपको दिक्कत होगी। शनि, अभी मैंने शनि पर आपको बताया था,
शनि यदि आपका खराब है, ये जो मैंने लक्षण जब भी मैंने शनि के बताए थे, तो वह लक्षण यदि आपको याद हो और उस नजरिए से यदि शनि को अपने खराब देखते हैं, तो ये तय है कि आपके लंग्स डिस्टर्ब होंगे। हाँ, शनि से जो डिस्टर्बेंस होता है उसका मुख्य कारण होता है तनाव, घुटन। अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में बताता हूं। उसके बाद में फिर आपको सांस की और चीजों के बारे में बताऊंगा। प्लीज अपने बच्चों के लिए सारी बातें सुन लीजिएगा और बच्चे प्लीज आप खुद भी नोट करने की आदत डालिए। मेष राशि, मन में बहुत रोचक और उपयोगी विचार आपके इस दिन रहेंगे, जो विचार आपके लिए बहुत कारगर भी सिद्ध होंगे। आपको प्रमोट कराएंगे, आपको प्रशंसा तो दिला ही देंगे, प्रमोशन नहीं भी दिलाएंगे, प्रशंसा जरूर दिलाएंगे। आप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में इन विचारों की वजह से आज प्रशंसा पाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा इस दिन किसी पर हुक्म नहीं चलाइए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत होइएगा, अन्यथा आपके प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। एक उपाय करें, अभी गज्जक का सेवन करें, गुड़ वाली गज्जक का, और अपने दोस्तों को या अपने अन्य लोगों को भी खिलाइए। जो कमी रह जाएगी इस दिन वो इस उपाय से ठीक होगी। वृषभ राशि, आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, सही समय आपके सही कुछ फैसले होंगे, सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। बस एक सावधानी, सहपाठियों से इस दिन झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करेंगे, मंदिर में केले का दान करें, अपने काम पर चलें, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, जरूरी दस्तावेज भूल सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, एक सावधानी बरतें। शत्रुओं को इस दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा। और उपाय क्या करना है, लाल मसूर की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा आज। कर्क राशि, आवेश से कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, किसी पर आपका क्रोध इस दिन सही नहीं रहेगा, अव्यावहारिक हो जाएगा। धैर्यहीनता बहुत है इस दिन, तो हो सकता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे अचानक कोई ऐसा कदम उठा दे जो आपको नुकसान दे दे। ध्यान रखिए। एक सावधानी, वाहन तथा यात्रा इन दोनों मामलों में बहुत सावधानी बरतें। उपाय क्या करना है, कोई गड़बड़ ना हो, चावल का दान कर दीजिएगा, भी सब ठीक होगा। अभी आपको अपने बच्चों का हाथ सामने रखना है। मैं जो आपको कुछ रेखाएं समझा रहा हूं वो समझनी है। अगर ये रेखाएं आपके बच्चे के हाथ पर हैं तो एक्स्ट्रा केयर लेनी होगी, कम से कम 10 बरस तक। यहाँ पर इस प्रकार से रेखाएं यदि हैं या इस प्रकार से कुछ खड़ी हुई रेखाएं हैं जो काफी पास हैं, या ये जाल बना रहे हैं, तो जो बात मैंने बताई वह होगा मतलब होगा। दूसरी चीज, यहाँ पर यदि ये बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे आ रही हैं और ये कुछ रेखाएं लंबी भी आ रही हैं, तो ये होगा, ये श्वास की दिक्कत, सर में भी दर्द उत्पन्न कर देगी। और ऐसे लोगों को अक्सर सांस की वजह से सर में समस्या हो जाती है, माइग्रेन जैसा प्रॉब्लम भी हो जाता है, स्मरण शक्ति का नुकसान भी हो जाता है। ये हिस्सा अगर आपका बहुत दबा हुआ है, ये हिस्सा बहुत दबा हुआ है, तो ये स्मरण शक्ति और कंसंट्रेशन तक को डिस्टर्ब कर देगी। अब बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन अपनी सांस की वजह से एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। ध्यान, इसका एक ही सोल्यूशन है, ध्यान, प्राणायाम, बस। इसके बाद यदि यहाँ पर ये जैसे जीवन रेखा, यहाँ बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं, तो जीवन पर्यंत सांस पर नियंत्रण करना पड़ेगा और जीवन पर्यंत आपको सांस की समस्या ना हो जाए इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और पोल्यूशन वाले इलाकों में या धूप, धुएं, इस समय में आपको बहुत केयरफुली निकलना होगा। शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिएगा ऐसे लोग। यदि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रेखाएं हैं तो पेट की खराबी की वजह से सांस की दिक्कत होगी और ऐसे बच्चों को पेट की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ साथ कंसंट्रेशन नहीं, मेमोरी नहीं, कुछ पढ़ा हुआ होगा वो तो याद नहीं रहेगा, हर बात देर से समझ में आएगी। हमें लगेगा दिमाग कमजोर है, लेकिन एक्चुअली पेट की वजह से, यदि गैस की वजह से सांस की समस्या हो रही है और ऐसे में प्रॉब्लम होगी। ये कफ की वजह से सांस की समस्या दे रही है, ये पित्त की वजह से सांस की समस्या दे रही है। देखा कितने काम की चीजें हाथ। अगर आप इस चीज को समझ जाएं तो कितना आसान हो जाता है जीवन, क्योंकि हमें पता है कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। हम तुरंत हाथ पे देखेंगे, कहीं कोई हल्का सा सिम्टम दिखा तो तुरंत कहेंगे ये उपाय कर लो और जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल समझ लेते हैं।
सिंह राशि, आज आप बड़े सामर्थ्यवान रहेंगे, कार्य आज आपके सरलतापूर्वक हो जाएंगे और आज आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा लोगों के साथ। बस एक सावधानी, आपकी वजह से किसी वृद्ध जन को अनजाने में भी परेशानी ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपका भाग्य पक्ष कमजोर होगा। उपाय क्या करने हैं? अनुलोम विलोम कीजिए, मन को शांत एकाग्र करिए और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज फक्कड़ की तरह कार्य करेंगे, मनाने जैसे नहीं होते मौज वाले, उनकी तरह आप काम करेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। कार्य आपके बनेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी वजह से कुछ लोगों को हंसने का मौका मिलेगा, जो एक बड़ा पुण्य का काम है। एक सावधानी, इस दिन बिजली से थोड़ा सा दूर रहिएगा, बिजली के उपकरण आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय क्या करना है? हरी मिर्च या आंवला को भोजन का हिस्सा बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, कोई गरीबों में भी बांटिएगा, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आप भौतिक सुख सुविधा के चक्कर में कुछ परेशान हो सकते हैं, भविष्य को लेकर भी आपके मन में चिंताएं बनी रहेंगी और हो सकता है कहीं आप कुछ गड़बड़ कार्य कर दें। एक सावधानी, इस दिन विपरीत लिंगी से दूरी बना के रखिएगा और बहुत मर्यादित व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो आप गलत समझे जाएंगे। उपाय क्या है? ओम नव दुर्गाय नमः, इसका जप करिए अभी, या अपने इष्ट का जप करिए अभी, काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक कर देंगे। वृश्चिक राशि, परिवारजनों के साथ इस दिन तनाव हो सकता है, घर का वातावरण इस दिन थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा, स्वाभिमान भी आपका कोई छेड़ सकता है, आपको उससे दुख भी होगा। बस एक सावधानी, इस दिन बहुत सारे जोखिम भरे कार्य मत कीजिएगा, मन को शांत रखिएगा, कोई बड़ी बड़ी बात मत कीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, सब अच्छा होगा। तो हमने कुछ परेशानियां देखी, परेशानियों का हल भी देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बच्चों से ये व्यवहार आपको कराना है और ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये जिंदगी में आपको उतारनी है। जब भी ऐसा मौसम आए जिसमें बहुत ठिठुराने वाली सर्दी हो, तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सांस की, उन्हें पुराना गेहूं और कुल्थी का सेवन कराना शुरू कर दिए। दोनों को एक साथ रख लीजिए, थोड़ा सा उबाल लीजिए और उसमें हल्की काली मिर्च नमक आदि डाल के वह बच्चों को खिलाना शुरू कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा, एक एक चम्मच बस। और देखिएगा बच्चों में क्या गजब की रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है, और जिसकी वजह से न केवल ये पोल्यूशन वाला इन्फेक्शन वह रुकेगा, बल्कि और भी इन्फेक्शंस उनके धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे, उनके सेल्स में ताकत आनी शुरू हो जाएगी और कंसंट्रेशन भी उनका बढ़ेगा, मूड भी उनका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये उपाय बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा अद्भुत उपाय है गेहूं और कुल्थी का। एक और चीज, जिन बच्चों को सांस की दिक्कत रहती है, उन्हें दूध में शक्कर मत दीजिए। वैसे भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा, दूध में कभी शक्कर दीजिए मत। और दूध तो वैसे ही मीठा होता है और गाय का दूध ही पीना चाहिए, वो तो खूब मीठा सा वैसे ही होता है। लेकिन यदि आप दूध को मीठा करके ही पीना चाहते हैं, शहद लीजिए, उससे ज्यादा लाभ होता है। एक और चीज बताता हूं, तुलसी का सेवन घर में अवश्य होना चाहिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बच्चों को इन्फेक्शन नहीं पकड़ता। एक चीज और बच्चों के लिए ये तय कर दीजिए, रोज ना करें तो हर दूसरे तीसरे दिन तो कर ही दें। और जो मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं या जो ऐसी जगहों के बच्चे हैं जहां उनको बहुत ट्रैफिक वाली जगह से निकलना होता है, उन लोगों के लिए तो खास तौर से ये रोज होगा। मुनक्का ले लीजिए 5, शहद उसमें थोड़ा सा डाल लीजिए, छोटी पीपली डाल लीजिए 5 चुटकी, 2 काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सौंठ। इन सबको एक साथ पाउडर बना दीजिए, बच्चे को एक शीशी में करके दे दीजिए। वह ये पाउडर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर बना दीजिए, वह मुंह में रखें और दिन में 2-3 बार चूसें, गला भी खुलेगा और लंग्स की जो प्रॉब्लम है या पोल्यूशन जो आपकी सांस में दिक्कत कर सकता है, वह खत्म हो जाएगी। एक और चीज, सौंठ और दालचीनी समान मात्रा में पीसकर उसको चूरा बना लीजिए और 1 चम्मच आधे गिलास पानी में मिलाकर उसे उबाल लीजिए और एक सांस में उसे गर्मा गर्म पी लीजिए। बहुत गर्म नहीं, मतलब कुनकुना सा जब हो, बिल्कुल ठंडा ना हो, बस तब इसको पी लीजिए। अगर बच्चों में सांस की कोई भारी दिक्कत है या ब्रोंकियल डिसऑर्डर्स हैं, चाहे चिकित्सक सलाह आप ले ही रहे होंगे तो उससे भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, या वो बहुत पोल्यूटेड इलाकों में रहते हैं,
तो ये उपाय करने से बहुत लाभ होगा। लेकिन मैं पुनः कहता हूं, चिकित्सा सलाह जरूर लीजिए और दवाई कभी भी चिकित्सा सलाह के बिना ना खाया कीजिए। अब तो गाजर आ गई, तो गाजर का रस, एक ग्लास रस तैयार कीजिए जिसमें 2 गाजर होंगी, थोड़ा पालक होगा और उसमें बल्कि एक काम और कीजिए, उसमें एक टमाटर भी डाल दिया कीजिए और ये सब गड़गड़ बच्चे पी लिया करें। ऐसी ताकत आएगी, दिमाग इतना दुरुस्त होगा, चेहरा आपका खिल जाएगा, सुंदर लगोगे भाई। और आपका इसके साथ साथ सांस से संबंधित इंफेक्शन वाली चीज भी खत्म होने लगेगी। तो टेस्ट भी है और आपको स्वास्थ्य भी इससे प्राप्त होगा। एक चीज और, गुड़ के साथ सौंठ मिलाकर 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करने से सांस की दिक्कतें दूर होती हैं, आपकी श्वास मजबूत होती है, उसको बड़े भी करें। बहुत लाभप्रद, बहुत ही लाभ मिलता है इससे। बच्चों, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा और बच्चों के माता पिताओं आपसे भी कहूंगा, जंक फूड के सेवन से बहुत नुकसान होता है और सांसों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए जो जंक फूड का सेवन करते हैं, आप देखिएगा उन बच्चों को सांस से रिलेटेड ब्रोंकियल इंफेक्शंस जल्द पकड़ते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जो जंक फूड नहीं खाते। तो बच्चों, जंक फूड मत खाया करो, प्लीज मत खाया करो, आपकी जिंदगी का सवाल है बच्चों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे ध्यान से सुने। जब भी घर में ताजा पेंट हो, बच्चों को दूर रखें, खासतौर से 7-8 साल की उम्र तक के बच्चों को या जिन भी लोगों को सांस की दिक्कत है, उन्हें ताजे पेंट से दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, कीटनाशक जब छिड़का जाए दूर रहे, स्प्रे हो, अगरबत्ती का धुआं हो या मच्छर भगाने की कोयल का धुआं हो या जो रूम स्प्रे वगैरह हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, उन सब से ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए जिनको सांसों का कष्ट है। एक चीज और नोट कीजिए, वह है यष्टि मधु। ये गले को साफ करने का काम करती है और साथ ही साथ आपके पूरे लंग्स वाले जो विंड पाइप होता है उसको भी ठीक करती है। गंभीर मसला है, बच्चों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। मैं गुरु मंत्र में कुछ बहुत विशेष उपाय बताऊंगा, ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा, विवाह संबंधी उपाय भी बताऊंगा, जरा सुन लीजिएगा, फिर देखिएगा ये दिक्कत बच्चे को कभी परेशान नहीं करती। बस उपस्थित होता हूं, बस मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, जन्मदिन बता दूं, उसके बाद वह उपाय आपको बताता हूं बच्चों के लिए खास पेरेंटिंग ट्रिप में, यानी गुरु मंत्र में। धनु राशि, चिंतन मनन करना बहुत अच्छा सिद्ध होगा। आपके द्वारा बनाई गई प्लानिंग वो बहुत बढ़िया होगी और आपको इस दिन आनंद देगी। कुछ समस्याओं का निराकरण भी इस दिन संभव है। बस एक सावधानी, इस दिन अपने सहयोगियों से थोड़ा सावधान रहिए या घर में जो छोटे उम्र में आपके छोटे लोग हैं उनसे भी थोड़ा अलर्ट रहिए। उपाय क्या करना है, बुजुर्गों और ज्ञानियों के सानिध्य में बैठे या उनको प्रणाम कर लें, जहां वो मिले उनको प्रणाम करें, अपने आप दिन अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे ही उपाय होते हैं। हृदय से प्रणाम कीजिए बुजुर्गों को या ज्ञानियों को या शिक्षकों को और देखिए दिन अच्छा होगा। मकर राशि, वाणी के कारण कुटुंब में दिक्कत पैदा हो जाएगी और नेत्र संबंधी परेशानियों के भी योग बन रहे हैं। एक सावधानी रखें, इस दिन किसी पर तंज मत कसिएगा। और उपाय क्या करना है, सूर्य को दीपदान करें, अपने काम पर जुटे, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, आज सुखद अनुभव करेंगे, कार्य बिना विघ्न के पूर्ण होंगे, धन्य धान्य से पूर्ण रहेंगे, दिन शुभता देने वाला है। बस एक सावधानी, भाई बहन से मत झगड़िए। और उपाय क्या करना है, घर के पश्चिम भाग को साफ रखें, बस बाकी सब ठीक है। मीन राशि, दिन अस्वस्थता और व्यग्रता में बीतेगा, निर्णय शक्ति के अभाव में मन में दुविधाएं बढ़ सकती है। एक सावधानी रखिएगा, कोई महत्वपूर्ण कार्य मत करें। और उपाय, रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक करें 11 बार और उसके बाद फिर अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। और अब जिनका 17 दिसंबर का जन्मदिन है उन सारे लोगों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहेंगे विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और जिनका जन्मदिन है ढेर सारी शुभकामनाएं आप स्वीकार कीजिए और अपने 12 महीनों का हाल सुनिए। समय अच्छा है, कुछ विशेष हो सकता है, लेकिन मार्च, अप्रैल, उसके बाद जुलाई, अगस्त, नवंबर
ये महीने बहुत खराब सिद्ध होंगे यदि आपने कोई मेजर डिसीजन लिया तो। बाकी घूमिए फिरिए, खूब एंजॉय कीजिए, विदेश जाने का भी आपको मौका मिल सकता है। जो डिसीजन आप 2015 में ले चुके हैं, इन्हीं निर्णयों को आगे बढ़ाइएगा। कोई नया बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और लेना पड़े तो बुजुर्गों की या मां, मौसी, मामा की सलाह के बिना मत लीजिएगा। आगे सब अच्छा है। ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा, कमर की प्रॉब्लम हो सकती है। बस उपाय करें। उपाय के रूप में आपको हर सोमवार आटे का दान देना है। बस ये उपाय कीजिए। और अब गुरुवान, जिन बच्चों को ठंड से सांस की परेशानी हो, उन्हें काले धागे में सोंठ बांधकर शनिवार के दिन गले में पहना दीजिए और दूध और सोंठ भी दे दीजिए, लेकिन दूध में चीनी नहीं होगी। जब सड़कों पर वाहनों की भीड़ अधिक होती है, उस दौरान बच्चों को सड़क पर नहीं निकलना चाहिए, या बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डलवाइए, वो भी हल्का गुनगुना। एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, अगर बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है तो तुरंत उससे उसकी आदत बदलवाइए। और जो बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, ऐसे बच्चे की सांस पर और ठंड की स्थिति पर या कफ आदि की स्थिति पर, बलगम की स्थिति पर थोड़ा नजर रखिए और परेशानी होते ही डॉक्टर को दिखाइए। ऐसे बच्चों की पीठ पे अपना कान लगाइए और बहुत ध्यान से इस कान को बंद कर लीजिए। ये कान मान लीजिए, ये पीठ ऐसे कर लीजिए और सुनिए, खरखर की आवाज हो, जरा डॉक्टर साहब से चिकित्सा करा लीजिएगा। बाकी ये उपाय कीजिए। और इसके साथ साथ बच्चों, कंसंट्रेशन अगर आपको बढ़ाना है और सांस की प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा नहीं, ये तय बात है। ऐसे में क्या करें, लौंग चूसने की आदत डाल लीजिए। सूर्यास्त के बाद लौंग चूसिए और गुनगुने पानी में 1 नींबू रोजाना ले लीजिए। शरीर भी अच्छा होगा, वाइट भी कटेगा और श्वास की दिक्कतें खत्म होंगी। खास तौर से जब आपको प्रदूषित इलाकों में जाना हो तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू डालकर पी लिया कीजिएगा, तो वह प्रदूषण आप पर असर न के बराबर करे। कल मैं बात करूंगा उन लोगों की जो भूत भूत कह के चिल्लाते हैं या डरते हैं। विशेष विषय है, सुनना पड़ेगा। आज आप लोग बहुत खुश रहना और कोई अच्छा कार्य करना। राम राम, नमस्कार।